तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की दुनिया के बारे में। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स के कुछ ग्रिड या डब्बे नहीं हैं। असल में इनके अंदर ना एक बहुत बड़ा राज, एक शक्तिशाली रहस्य छुपा हुआ है। चलिए, इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जरा सोचिए कि अगर कोई ऐसी मास्टर की, एक ऐसी चाबी हो जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल पहेली को सुलझा दे, तो कैसा हो। मैट्रिक्स की दुनिया में ऐसी एक चाबी सच में मौजूद है, और मजे की बात यह है कि वो बस एक मामूली सा नंबर है। और इसी सीक्रेट नंबर को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है जो हमें मैट्रिक्स के बारे में कमाल की बातें बताती है। जैसे कि क्या उस मैट्रिक्स को उल्टा या इन्वर्ट किया भी जा सकता है या नहीं। तो सवाल ये है कि ये गुप्त नंबर, ये डिटर्मिनेंट, आखिर हम निकालते कैसे हैं। चलिए, समझने के लिए सबसे आसान वाले केस से शुरू करते हैं। 2x2 मैट्रिक्स के लिए तो ये काम बहुत ही आसान है। करना बस इतना है कि एक डायगोनल के नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से दूसरे डायगोनल के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन घटा दें। बस ये जो क्रॉस पैटर्न बनता है ना, यही हमें वो सीक्रेट नंबर देता है जिससे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो 2x2 तो आसान था, लेकिन जब मैट्रिक्स बड़े हो जाते हैं तब हमें दो और मददगार कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। एक है माइनर और दूसरा है कोफैक्टर। तो देखिए, ये काम कैसे करता है। किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए बस उस एलिमेंट की पूरी रो और कॉलम को छुपा दीजिए। अब जो छोटा मैट्रिक्स बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, वही है माइनर। और कोफैक्टर, वो भी लगभग यही है, बस उसमें एक छोटी सी चीज और जुड़ जाती है, एक प्लस या माइनस का साइन, जो इस बात पर निर्भर करता है कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है। अब ये प्लस या माइनस का साइन आएगा कहाँ से? वो आता है इस आसान से चेकरबोर्ड पैटर्न से। हमेशा प्लस से शुरू होता है और फिर साइन बदलता जाता है। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। इस पैटर्न की वजह से कोफैक्टर निकालना बहुत सीधा हो जाता है। तो अब जब हमारे पास माइनर और कोफैक्टर जैसे टूल्स हैं, तो हम एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार हैं, एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। इसका तरीका भी काफी सीधा है। हम पहली रो को चुन लेते हैं। अब हम उस रो के हर एक एलिमेंट को लेंगे, उसे उसके अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में इन सभी नतीजों को एक साथ जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जब हम पहली रो के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ते हैं, तो इस खास मैट्रिक्स के लिए हमें जो नतीजा मिलता है वो है 0। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सुराग है। और ऐसा क्यों है, ये हमें बस थोड़ी ही देर में पता चलेगा। तो हमने इतनी मेहनत करके डिटर्मिनेंट निकाला ही क्यों? क्योंकि ये हमें मैट्रिक्स की सबसे ताकतवर खूबियों में से एक को अनलॉक करने में मदद करता है, और वो है उसका इन्वर्स। मैट्रिक्स इन्वर्स, जिसे ए इन्वर्स भी लिखते हैं, एक बहुत ही खास मैट्रिक्स होता है। जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? इसे मैट्रिक्स की दुनिया का नंबर 1 समझ लीजिए। किसी से भी मल्टीप्लाई करो, वो बदलता नहीं है। और यहीं पर डिटर्मिनेंट हीरो बनकर आता है। ये सबसे जरूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी और सिर्फ तभी मौजूद हो सकता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो याद है वो 3x3 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 निकला था? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, मतलब उसका कोई इन्वर्स मौजूद ही नहीं है। एक तरह से ये एक ऐसा ताला है जिसके लिए हमारी वो डिटर्मिनेंट वाली चाबी काम ही नहीं करते। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तब हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम एडजॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से बदल देते हैं। दूसरा, इस नए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, मतलब रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम्स को रो, इसे ही एडजॉइंट कहते हैं। और आखिरी स्टेप, इस एडजॉइंट के हर एक एलिमेंट को हमारे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, और बस हमें हमारा इन्वर्स मिल गया। चलिए, अब वक्त आ गया है ये देखने का कि इस सारी मेहनत का फल क्या है। देखते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्स असल जिंदगी की किसी प्रॉब्लम को कैसे चुटकियों में हल करता है। यहाँ हमारे सामने एक क्लासिक अलजेब्रा प्रॉब्लम है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें x और y की वो वैल्यूज ढूंढनी है जो इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सही साबित करें। और अब असली जादू देखिए, हम इस पूरे सिस्टम को एक छोटे से मैट्रिक्स इक्वेशन में बदल सकते हैं।
A गुणा x बराबर B। यहाँ A कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, x हमारे वेरिएबल्स का और B कॉन्स्टेंट्स का। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना भी कमाल का आसान है। अगर हम दोनों तरफ A के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सीधा सा हल मिलता है, x बराबर A इन्वर्स गुणा B। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बस A का इन्वर्स चाहिए। इस A मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हमने पहले ही निकाल लिया है, तो जैसे ही हम उस इन्वर्स को B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हमें सीधा जवाब मिल जाता है, x बराबर 5 और y बराबर -6। कोई लंबा चौड़ा सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन नहीं, बस एक सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हमने क्या किया। हमने शुरुआत की एक अकेले नंबर से, डिटर्मिनेंट से। उस एक नंबर ने हमें बताया कि क्या कोई चाबी मौजूद है, और फिर हमने उसी चाबी यानी इन्वर्स का इस्तेमाल करके एक मुश्किल पहेली को बड़ी आसानी से सुलझा लिया। ये तो मैट्रिक्स की ताकत की बस एक छोटी सी झलक थी। डिटर्मिनेंट और इन्वर्स तो बस एक शुरुआत है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि नंबर्स की इन साधारण सी दिखने वाली ग्रिड्स में और न जाने कितने शक्तिशाली राज छुपे हुए हैं।